हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ जुनून मैच के आज के लेक्चर में। तो बच्चों, जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, वन शॉट यानी कि इसी वीडियो में इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसी वीडियो में इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। तो बच्चों, आज के चैप्टर का नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों, चेंजेस जो है ना वो साइंस में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, हमारे जीवन में भी चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, तो आप वहीं रह जाएंगे, वहीं स्टैग्नेट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी चेंजेस उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने साइंस में चेंजेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसी थॉट के साथ हम अपना आज का जो लेक्चर है दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, अब भाई हमने चेंजेस की अगर बात करी तो कमरे की लाइट बंद है, मैंने लाइट ऑन कर दी, ये क्या है? ये एक चेंज है। भाई गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर दिया, क्या है? एक चेंज है। आप बेड पे आराम से लेटे हुए हो, आप एकदम खड़े होकर बैठ गए, ये क्या है? एक चेंज है। आपको लग रही है भूख, आपने कहा मम्मी मुझे पकौड़े बना दो, तो मम्मी ने आलू लिए, उसको ऐसे ऐसे चॉप करके आपको पकौड़े बना के दे दिए, वो क्या है? एक चेंज है। तो बेटा, चेंजेस जो हैं वो हमारे आसपास होते रहते हैं। कि देखिए, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे मैंने अभी आपको स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस बताया, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वी हैव सॉलिड, वी हैव लिक्विड एंड वी हैव गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बच्चों जैसे मैं हूं, मेरे बाल हैं, मेरी फिजिक है, मैं कैसी दिखती हूं, वो सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक ऐसा चेंज जहां पे किसी भी सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है। शेप का हमने एग्जांपल क्या देखा? मेरे पास एक पेपर था, मैंने उसका प्लेन बना दिया, उसकी शेप में चेंज आ गया, बट अभी भी वो पेपर ही है। साइज का एग्जांपल देखिए, अब कभी कभार हमारे को मन नहीं करता, हमारे पास पेंसिल होती है तो हम एकदम क्या करते, एकदम स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते, तो हम ऐसे पेंसिल को तोड़ देते हैं। तो क्या हुआ? पेंसिल पहले इतनी बड़ी थी, अब वो टूट के, पेंसिल पहले इतनी बड़ी थी, अब वो टूट के दो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गई, बट अभी भी वो पेंसिल ही है, बस उसका साइज छोटा हो गया है। ठीक है, कलर का भी हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी में कोई एक बूंद कोई रंग डाल दिया, फूड कलर डाल दिया, तो पानी पहले कलरलेस था, अब क्या हो गया? उसका रंग बदल गया। स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, बर्फ पिघल के पानी बन जाता है, पानी जो है वो बॉईल होके वाटर वेपर बन जाता है, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में चेंज हो गया। तो इन सारी चीजों में जब चेंज आता है तो उनको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। अब बच्चा, रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बर्फ का एग्जाम्पल दिया कि मैं बर्फ की जो ट्रे है ना वो बाहर ही भूल गई और मम्मी को काम करने चली गई, और अब मैं आई तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि बर्फ तो सारी पिघल के पानी बन गई है। तो अब मैं कहूँगी यार ऐसा करती हूँ, बर्फ को ना आधा घंटा फ्रीजर में फिर से रख देती हूँ, फिर से जम जाएगी। क्या कहा मैंने? कि मैं ये जो पानी जो पिघल गया है, मैं इसको फिर से फ्रीजर में रख देती हूँ तो ये फिर से जम के बर्फ बना देगा। तो देखा बेटा, बर्फ पिघल के पानी बन गई, एक फिजिकल चेंज हुआ। और मैंने क्या करा? उस पानी को जब फ्रीजर में फिर से रख दिया तो वो फिर से बर्फ बन गई। रिवर्स हो गया ना, रिवर्स हो गया ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। आप रिवर्स कर सकते हो। अगर मेरे पास ये प्लेन है पेपर का, तो क्या मैं इस पेपर के प्लेन को खोल के फिर से पेपर बना सकती हूँ? मैम ने बना दिया, तो ये क्या हुआ? एक फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या है? रिवर्सिबल है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया।
अब देखो, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ये तो मैम ने आपको सबसे पहले ही कहा था कि फिजिकल चेंजेस में कोई भी नई चीज नहीं बनती है। आपने पेंसिल को तोड़ा, वो टूटने के बाद भी पेंसिल है। आपने पेपर से पेपर का प्लेन बनाया, वो प्लेन बनने के बाद भी पेपर ही है। बर्फ मेल्ट होके पानी बन गई, वो पहले भी वाटर H2O ही थी। वो मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड बन गई है तब भी वो वाटर यानी कि H2O ही है। और जब बच्चों ये जो है ये बॉयल होगा और वाटर वेपर बन जाएगा, मतलब गैस बन जाएगा, तब भी वो H2O यानी कि पानी ही होगा। तो बच्चों फिर से रिपीट कर रही हूं कि एक फिजिकल चेंज में कोई भी नई चीज नहीं बनती है, ठीक है। चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ? बताओ बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब हमने फिजिकल चेंज देख लिया है, तो मैम जरा केमिकल चेंज भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई बिल्कुल डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों एक ऐसा चेंज जहां पे कोई नई ही चीज बन गई है, बिल्कुल भाई आबरा का डाबरा हो गया है, कोई नई ही चीज बन गई है, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। अब फिर से आप कहोगे मैम तो फिर से पेपर पे आ गई है। तो बच्चों जब मैंने इस पेपर का प्लेन बनाया था, है ना, बना देते हैं, जब मैंने इस पेपर का प्लेन बनाया था तो ये था एक फिजिकल चेंज। बट अब अगर मैं इस पेपर को जला दूं, अगर अब जलाना नहीं करेंगे, जलाएंगे नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैंने इस पेपर को जला दिया तो आप जानते हैं बच्चों कि जब भी कोई चीज जलती है ना, ये पेपर है, मैंने इसे जला दिया, तो जब भी कोई चीज जलती है तो हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलती है राख, हमें मिलती है ऐश, या फिर जिसको हम हिंदी में राख भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस पेपर को जला दूंगी तो मुझे काले रंग की राख, ये काली काली राखें टेढ़े ठीक है, तो हमें राख मिलेगी, हमें ऐश मिलेगी। तो कहाँ तो भाई हमारे पास एकदम सफ़ेद सफ़ेद प्यारा सा पेपर था, और कहाँ हमारे पास अब ब्लैक कलर की ऐश आ गई है, राख आ गई है। तो देख रहे हैं कि बिल्कुल एक नया सब्सटेंस बन गया है। देखा आपने, एकदम एक नई ही चीज बन गई है। तो इसीलिए बच्चों ऐसे चेंजेस जहां पे कोई न्यू सब्सटेंस बन जाए, उस चेंज को हम बोलते हैं क्या? उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और अब आप मुझे ये बात बताओ कि क्या आप इस राख से, क्या आप इस ऐश से फिर से ये पेपर ऑब्टेन कर सकते हो? क्या आप उस राख को लेके उस पे कुछ 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 करके पेपर बना सकते हो फिर से? नहीं बना सकते बेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, दे आर इरिवर्सिबल, उन्हें रिवर्स नहीं करा जा सकता। जैसे मैंने पेपर के प्लेन को जब खोल दिया तो वो फिर से पेपर बन गया, मैंने पानी जमा दिया तो वो फिर से आइस बन गई। फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, आप जो है पीछे आ सकते हो फिर से। बट केमिकल चेंज अगर एक बार हो जाए, केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन अगर एक बार हो जाए तो उससे आप वापसी पुराने वाले सब्सटेंस पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं दे आर इररिवर्सिबल, उनको रिवर्स नहीं करा जा सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको केमिकल चेंज?